से मजबूत नहीं हो पाए? देखिए क्या फैक्टर रहा? ये तो सारे एनालिसिस होगी। प्रतीक जी, आप ग्राउंड रिपोर्टर हैं, आप लुटियन रिपोर्टर नहीं हैं, आप एयर कंडीशन रिपोर्टर नहीं हैं। आप भैया जी कहीं भी करते हैं, वो भी फील्ड में करते हैं। कोरोना काल में कई बार आप रूम के अंदर करते हैं, और मैंने आपकी लोकप्रियता बंगाल में भी देखी और मथुरा की गलियों में भी देखी है, जब कोरोना काल में आप मथुरा की गलियों में घूम रहे थे। तो मैं आपकी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, आपसे सिंपैथी नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि टीएमसी समर्थक जब टीवी पे आके अति उत्साह में ऐसा बता रहे तो हैं शाहनवाज भाई क्यों नहीं कि बोलते सीधे सीधे? हाँ शाहनवाज भाई ठीक आप है नहीं ना। बोले, मैं बोल देता हूं। हिंसा एक कारण था, हिंसा एक फैक्टर था या नहीं था? हिंसा नहीं, फैक्टर मैं था। कह रहा हूं कांग्रेस पे हमेशा ये इल्जाम लगा। सुन लीजिए, दे विल रिप्लाई, एक 10 सेकंड और दे दीजिए, मैं कह दूंगा भैया जी। कि हिंसा एक बड़ा भैया फैक्टर जी था। 10 और सेकंड और दीजिए, मैं कह दूंगा। बंगाल में दादा आप इतना कह रहे थे, आप कहिए ना, बोलिए ना, ये जवाब देंगे। मैं कह रहा पूछिए हूं, शाहनवाज जब भाई। पंचायत का चुनाव लड़ा था, कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने अपना झंडा बांध के घर में घुस गए, वो कहीं पर निकले नहीं। हमारे कार्यकर्ताओं ने शहादत दी, हमारे कार्यकर्ताओं को मारकर लटका दिया गया। हम डरे नहीं, झुके नहीं, लड़े, और हमें खत्म करने की चाल चली गई। फिर भी 83 पहुंचे। सही, हम सरकार नहीं बना पाए, ऐसा लग रहा है कि हम सरकार नहीं बना पाएंगे। आपको हमने चेता दिया, ये अलर्ट कर दिया कि बीजेपी की बात को सुनिए, तुष्टीकरण का रास्ता बंद कीजिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों को प्रोत्साहन बंद कीजिए, बंगाल में सबका साथ सबका विकास, सबके विकास के रास्ते पर चलिए, विश्वास जीतिए। ये नहीं हो कि दुर्गा पूजा की यात्रा को रोक दीजिए, ये नहीं कर सकते आप। अगर पैनल पे हम एक मौजूद है तो मजबूत विपक्ष की सामने भूमिका निभा देंगे। उनको दिखाएं। सुपर्णो हमें मैत्रा साहब कमजोर को मत दिखाएं। समझिए, बंगाल की जनता ने एक मजबूत विपक्ष को खड़ा किया है। अगर ममता जी को सत्ता दिया तो मजबूत विपक्ष को भी खड़ा कर दिया है, इसलिए मैं सावधान करता हूं। सुपर्णो मैत्रा साहब अगर मौजूद हो। दादा सवाल ये था कि आखिर जी, सवाल ये था कि कहा गया कि पहला ऐसा चुनाव है जिसमें हिंसा इतनी देखने को मिली, इतनी हिंसा। हालांकि लोग कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव में तो हिंसा बहुत होती है, मैं नहीं कह रहा। 2016 के भी आंकड़े मौजूद हैं, वो उस पर हम नहीं जा रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हिंसा इस बार इतनी थी और हिंसा की वजह से तमाम सारे बातें कही जा रही थी, और इसलिए लंबा चुनाव भी हुआ। ये भी एक फैक्टर दिया गया कि 8 फेजेस में चुनाव, इसलिए क्योंकि हिंसा एक है एंड विल कंट्रोल। लेकिन इसका तो उल्टा भी कहा गया कि प्रचार ज्यादा कर सके, इसलिए आपने कहा। दादा सुपर्णो। हाँ देखिए, चुनाव आयोग को हमने जब पहली बार वो नोटिफिकेशन निकाले इस चुनाव के लिए 8 चरणों में, तभी भी हम लोगों ने उनको बार बार चिट्ठी लिख के ये कहा था कि ये कोविड के समय पे 8 चरण में चुनाव करना सही नहीं होगा, क्योंकि सेकेंड वेव आ सकता है, तो उसको थोड़ा वो कम करे। लेकिन हमारे जो राजनीतिक प्रतिपक्ष है उनको ये कहना था कि यहाँ पे हिंसा इतना ज्यादा है। उनको कहना था, मैं उनका भाषा बोल रहा हूँ, मेरा नहीं बोल रहा हूँ। उनको ये कहना था कि 8 चरणों में ही होना है, क्योंकि यहाँ पे हिंसा ज्यादा होता है, इसलिए वो करना है। अभी हमने देखा कि चुनाव आयोग हम लोगों का एक नहीं सुने, हम लोग बार बार कहा, लेकिन प्रधानमंत्री जी जब ट्वीट करके जब बोले कि वो यहाँ पे नहीं कैंपेन कर आ पाएंगे, तो तुरंत इलेक्शन कमीशन जो वो कह रहे थे वो कर रहे थे। प्रतीक जी, हम लोग तो शायद लग रहा है कि इस चुनाव में जीत जाएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है जिस संस्था का निरपेक्ष लेके सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह इस चुनाव में उभर के सामने आया है, वो है कि चुनाव आयोग। और लोग ये कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लोग ये कह रहे हैं कि जो सत्ताधारी दल है, जो केंद्र सरकार में जो बैठे हैं, हालांकि चुनाव आयोग उनके इशारों पे नाचने वाले एक संस्था बन चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोग कह रहे हैं, और मैं बिल्कुल वो आपके सामने ला रहा हूं। एक दूसरी बात है, वो लोग क्यों हार गए, हम लोग क्यों जीते हैं? हालांकि हम लोग अब तक जीते नहीं है और वो लोग अब तक हारे नहीं है। फिर भी अगर मैं समझता हूं कि हम लोग जीत गए हैं और वो लोग हारने वाले हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो लोग बिल्कुल अपने में बात करें, और क्यों इतने सब कुछ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पूरा केंद्र सरकार को यहाँ पे सारे मंत्रिसभा यहाँ पे लगा देने के बावजूद भी अगर वो इस चुनाव हार जाते हैं, तो ये प्रश्न चिन्ह उन पे उठ जाता है कि क्या वो काबिल थे हमारे साथ इस लड़ाई लड़ने। प्रतीक जी। शाहनवाज साहब
हाँ जी, मुझे मालूम है आप कुछ कह रहे हैं, मैंने सुन लिया। आपकी काबिलियत पे सवाल उठाया, आपकी मतलब आपसे नहीं था, मतलब ये बात उन्होंने कह दिया कि आप चुनाव कुछ वोटों से ही दीदी जीत गई। चलिए हाँ जी, मैंने कुछ वोटों से ही सही जीती, दीदी जीत गई। खबर मैं उनको बधाई देता हूँ जी। प्रतीक जी, और मैंने ये बात कही थी, मैंने सुबह ही कहा था, मैंने ये सुबह कहा था ये लड़ाई बहुत रोचक होगी। और जब वो आगे चल रहे थे शुभेंदु अधिकारी, तो मैंने कहा था वेट करिए, ये बहुत रोचक होगा। मैंने सुबह ही बोला था क्योंकि वो नंदीग्राम में बहुत होगा। जी जी जी, बोलिए। मैं ममता जी को जीत की बधाई देता हूं, उनकी सरकार बनने के लिए उनकी बधाई देता हूं और उनसे उम्मीद करता हूं कि जो मुद्दे इस चुनाव के बीच में रहे उसको वो एड्रेस करेंगी और अपने कार्यकर्ताओं को संयमित करके, जिस दरख्त में फल लगते हैं वो झुक जाता है, तो वहाँ हिंसा की राजनीति न हो, इसकी कोशिश उनको करनी चाहिए। हमारी पुरानी साथी रही हैं। मैं जब